हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनसुने किस्से और कहानियां में। दोस्तों, आपको एक बात बताता हूं, मैंने अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर लिया, कार्टून एंड स्टोरी से बदल के अनसुने किस्से और कहानियां रख दिया है। चलो आपके लिए लेके आया हूं एक किस्सा जो है चिनोबू की, जो पर्वतीय इलाकों और ठंडी बर्फीली इलाकों से जुड़ा है। ये इन इलाकों की लोक कथाओं में काफी प्रसिद्ध है। चलो सुनते हैं। चिनोबू एक डरावना और रहस्यमय प्राणी है जो भारत के बर्फीले और दूरदराज पर्वतीय इलाकों की लोक कथाओं में पाया जाता है। इसे आत्मा भक्षी राक्षस माना जाता है जो ठंडे और अंधेरे वातावरण में घूमता है। ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार यह केवल रात के समय सक्रिय होता है और अकेले घूमने वालों या रास्ता भटकने वालों को अपना शिकार बनाता है। कथाओं में चिनोबू को ऐसा प्राणी बताया गया है जो कभी इंसान था, लेकिन श्राप के कारण उसका रूप राक्षस में बदल गया। अब वह जीवित रहने के लिए मनुष्यों की आत्माएं खाता है। माना जाता है कि चिनोबू की आत्मा अधूरी है और वह दूसरों की आत्माओं से अपनी खोई हुई शक्ति भरने की कोशिश करता है। चिनोबू कैसा दिखता है? उसका शरीर दुबला, लंबा और बर्फ जैसा ठंडा होता है। आंखें दूध या सफेद होती हैं, जिनमें पुतली नहीं होती, और वे अंधेरे में हल्की चमक छोड़ती हैं। जैसे आपने रात में बिल्ली की आंखें देखी होंगी, अंधेरे में चमकते हुए सैम, वैसे ही इसकी आंखें भी चमकती है। उसके हाथ लंबे और उंगलियां पंजों की तरह नुकीली होती हैं। कपड़े फटे, पुराने और बर्फ से भीगे रहते हैं। उसकी चाल धीमी और असामान्य होती है, लेकिन अचानक वह तेजी से हमला कर सकता है। लोककथाओं में कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक व्यक्ति ने भूख और लालच में पवित्र आत्माओं का अपमान किया। यह कार्य देवताओं को क्रोधित कर गया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह हमेशा के लिए ठंडे और अकेले पहाड़ों में भटकेगा। समय के साथ उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर और आत्मा अधूरी हो गई। अब वह हमेशा दूसरों की आत्माएं निगलकर अपनी शक्ति बनाए रखता है। चिनोबू के बारे में माना जाता है कि यह केवल अत्यंत ठंडे, बर्फ से ढके और निर्जन पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है। लोक कथाओं में इसे मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र से जोड़ा गया है, जहां लंबी सर्दियों और सुनसान रास्तों के बीच यह अपने शिकार की तलाश में भटकता है। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर, उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं, लद्दाख के ऊंचे दर्रे, सिक्किम के उत्तरी क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के तवांग जैसे बर्फीले स्थानों में इसके दिखने की कहानियां सुनाई जाती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि चिनोबू अक्सर रात के समय, तूफानी बर्फबारी के दौरान या घने कोहरे में प्रकट होता है, जब इंसान सबसे अधिक असहाय और अकेला होता है। चिनोबू से जुड़ी कहानी में एक प्रसिद्ध कथा में बताया जाता है कि एक यात्री बर्फीले तूफान में रास्ता भटक गया। उसने पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वह मदद के लिए गया, लेकिन वहां बच्चे की जगह चिनोबू खड़ा था। जैसे ही यात्री ने उसके पास जाने की कोशिश की, चिनोबू ने उसकी छाती पर हाथ रखा और उसकी आत्मा को बाहर खींच लिया। अगली सुबह उसकी जमी हुई लाश मिली, जिसकी आंखें खाली थीं। वह के लोग चिनोबू से बचने के लिए इस तरह के अजीब तरीकों का प्रयोग करते हैं। अपने पास लाल धागा रखना चाहिए। यह चिनोबू को पास नहीं आने देता। याक की घंटी बजाना या पास रखना चाहिए, क्योंकि घंटी की आवाज उसे भ्रमित करती है। घर के दरवाजे और खिड़कियों पर नमक छिड़कना चाहिए। लहसुन और अदरक का प्रयोग भी इसे दूर रखने के लिए किया जाता है। आप ये कह सकते हैं, जैसे हम बुरी शक्तियों से बचने पे तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, वैसे ही यहाँ के लोग इससे बचने के लिए सब अपनाते हैं। चिनोबू के बारे में वहाँ की लोक कथाओं में ये कहा जाता है कि वह केवल ठंडी और बर्फीली रातों में सक्रिय होता है। इंसान की आवाज की नकल कर सकता है, जिससे लोग धोखा खा जाते हैं। इसका स्पर्श बेहद ठंडा होता है, जिससे शरीर तुरंत जमने लगता है। यह शिकार को धीरे धीरे कमजोर करता है, ताकि आत्मा आसानी से निकल सके। यह घात लगाकर हमला करता है, अक्सर तब जब शिकार अकेला हो। चिनोबू केवल एक लोक कथा हो सकता है, लेकिन पहाड़ी गांवों में इसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। लोग अब भी सावधानी बरतते हैं, खासकर ठंडी और सुनसान रातों में। चाहे यह वास्तविक हो
या कल्पना। चिनोबू की कहानियां यह जरूर सिखाती हैं कि अजनबी आवाज़ों और अंधेरी, बर्फीली जगहों से दूर रहना ही सुरक्षित है। तो दोस्तों, कैसे लगा ये किस्सा, कमेंट कर बताएं।